नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ भारत हर एक वो तस्वीर आपको दिखाता है जिसमें ये दिखता है कि कैसे रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और रक्षा क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ रहा है। और वही तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते हैं और एक बार फिर वही तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे आपको, क्योंकि पहले जो रक्षा उपकरण थे हम विदेशों से मंगाते थे, लेकिन अब उन रक्षा उपकरणों को हम अपने घर में यानी भारत में बनाते हैं। बात करेंगे उन ड्रोन्स की जो भारत बनाता है और आज खास तौर पर बात होगी इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए गए उन ड्रोन्स की जो खास तौर पर दुश्मन की निगरानी रखते हैं और दुश्मन देशों को पस्त करने का काम करते हैं। यानी आप ये समझ पाएंगे कि भारत आगे आने वाले समय में कितनी और तरक्की करने वाला है रक्षा क्षेत्र में, और रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से दुनिया में भारत नंबर 1 बनने वाला है। तो चलिए उसकी झलक आज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि नोएडा की एक ऐसी कंपनी में आज हम आ खड़े हुए हैं जो सेक्टर 6 में है। लेकिन नोएडा की ये कंपनी ऐसी चीज़ें बनाती है जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और भारत सरकार को पूरा सहयोग देती है, और उसी सहयोग से हम देखते हैं कि कैसे भारत की रक्षा होती है। आज बात करेंगे उन नेवी ऑफिसर्स की जिन नेवी ऑफिसर्स को ये ड्रोन काम आते हैं और किस तरीके से ड्रोन काम करते हैं और किस तरीके से ये ड्रोन बनते हैं। आज इसे ही समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भारत ऐसी चीज़ों को बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, तो अब भारत को आयात करने की नहीं निर्यात करने की ज़रूरत है। यानी पहले जो दूसरे देशों से हम टेक्नोलॉजी लेते थे और दूसरे देशों से रक्षा उपकरण लेते थे, अब उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी है, क्योंकि भारत ऐसी चीजों को बना रहा है जिन चीजों को हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त एरोसिस एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मौजूद हैं हम। ये कंपनी ड्रोन्स को बनाती है और इस ड्रोन को सप्लाई करती है इंडियन नेवी को, और इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है। इस वक्त आप ड्रोन देख रहे होंगे, दिखने में कितना अच्छा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ड्रोन इतना कामयाब है, इतना कारगर साबित होता है कि दुश्मनों के छक्के भी छुड़ा सकता है, क्योंकि ड्रोन का ज़माना है और इस वक्त बॉर्डर एरिया पर सबसे ज़्यादा ड्रोन का ही इस्तेमाल हो रहा है। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी इन ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। आज इन्हीं ड्रोन्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स मेरे साथ आपको दिख रहे होंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि आखिर ये कंपनी कौन सी है, क्या करती है। हेलो, मैं राहुल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन एरोसिस एविएशन। ये एरोसिस एविएशन है और इसमें हम लोग खुद का इंडिजीनियस ड्रोन बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेदांश है और दूसरा शौर्या है। शौर्या जो है वो इंडियन जो शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसको हम लोग ने ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं, और उसके लिए और देखते हैं वहाँ कि कैसे ये वर्क कर सकता है। हम लोग इसका जो कोची है, अपना एयर इसका नेवी का जो बेस है कोची में, वहाँ पे ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है और 10 पीस जो है वो हम लोग उसको दे चुके हैं। इसका एंड्योरेंस जो है मैक्सिमम 50+ मिनट्स है, और इसमें जो पेलोड आप देख सकते हैं, पेलोड है वो 10 मेगापिक्सल ऑप्टिकल जूम है, जो कि इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें 30x कैमरा लगा सकते हैं, 10x, 20x थर्मल, जो भी आपको यूज होगा वो कैमरा इसमें लगा सकते हैं आप। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हम लोग 5 kg तक आपको पेलोड डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो आपको अगर 5 kg तक, चूँकि आर्मी को लिए हम लोगों ने बनाया है, तो अगर सेना को लगती है कि हमको 5 kg तक का पेलोड डिलीवरी करना है, तो सिर्फ उसमें से कैमरा को निकालना है और 5 kg का पेलोड डिलीवरी का एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर डालेंगे और उसको हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं। उसमें क्या है, 5 kg तक का बनाने का रीज़न ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ पे हमारे सेना के जवान लड़ाई तो लड़ रहे होते हैं। दैट टाइम कुछ चीज़ें की ज़रूरत है जो हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं लड़ाई के दौरान, तो उस दौरान ये हमको जा सकता है। 5 kg तक एनिमेशन जाने के बाद कुछ टाइम तक वो सस्टेन करेंगे ताकि बैकअप फोर्स बाद में मिल सके। दूसरा है ये जो वेदांश है, ये अभी DGCA टाइप सर्टिफाइड है। ये 40+ मिनट का फ्लाइंग टाइम है इसका। 24 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। ये RGB कैमरा है। इसमें भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारा एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा आता है जो कि पौधों को देखने के लिए काम आता है, कृषि क्षेत्र के लिए। तो
ये बेहतरीन है, ये पीपीके मोड पे चलता है, पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक्स। ये क्या करता है, सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है वो इसको यूज करती है। हम लोगों ने इसके थ्रू जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो मॉर्थ, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे, उसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, जो कि अभी आपको तवांग से जो चाइना बॉर्डर है उसके नज़दीक, समीप, एकदम चाइना के ठीक नज़दीक, वहाँ पे रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका सर्वेइंग हम लोगों ने इसी ड्रोन के साथ किया है। यानी ये दोनों ड्रोन काफ़ी कारगर साबित है। अच्छा, मैं पहले इधर आइएगा, इसको समझने की कोशिश करूँ कि आपने बताया इसका नाम शौर्य है। आप देखिएगा, जब इंडिया कोई चीज़ बनाता है तो उन चीज़ों का नाम भी वैसा ही रखता है ताकि लगे कि हाँ ये इंडियंस हैं। और कैसे शौर्य काम करता है वो तो हमें सर बता ही रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इसके नाम पे आता हूँ, क्योंकि शौर्य का मतलब ही होता है कि कैसे वो वीर है और कैसे सेना के जवान अपने शौर्य का इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम बॉर्डर एरिया पर देखते हैं। लेकिन इस शौर्य के बारे में आप बता रहे हैं कि कैसे इसे इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है, क्योंकि कोच्चि में आपने बताया कि कोच्चि में वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि INS विक्रांत है या कई ऐसी जगह पे है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा शौर्य का। तो क्या लगता है आपको, क्या आगे आने वाले समय में ऐसा होगा? क्योंकि इंडियन नेवी अभी ये चाहती है कि और भी आप लोग इसे सप्लाई करें, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो INS कोच्चि और अलग अलग समुद्री एरिया पे क्या इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगी? जी बिल्कुल। अभी आप रिसेंटली में जो मुद्रा पोर्ट है वहाँ पे कोस्ट गार्ड ने ड्रग्स डीलर्स को पकड़ा है। चूँकि इंडियन नेवी जो होती है बीच समुद्र में होती है, तो ये जो ड्रग्स डीलर होते हैं वो कोस्ट गार्ड एरिया में इंटर करने का कोशिश करते। तो अब चूँकि समुद्र में मान लीजिए हम लगातार देख नहीं सकते, तो उस समय क्या होता है कि एक जगह से हम लोग मल्टीपल टाइम पे देख सकते हैं थ्रू ड्रोन। तो इसमें 30x जूम है। अगर हम 30x जूम करते हैं तो 30x का मतलब 30 गुना जूम उसका हो सकता है। तो जूमिंग स्ट्रेंथ इतना अधिक होता है कि हम लोग समुद्र का एक बारीकी से उसमें निगरानी कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग अपना जो समुद्री बाउंड्री है उसको हम लोग सिक्योर करते हैं। उसके लिए इसका इस्तेमाल अभी बहुत ज़्यादा ही किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात और, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी जो पनडुब्बियाँ होती हैं, हम पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल करते हैं समुद्र एरिया के अंदर, लेकिन अगर दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है तो उसका पता लगाने के लिए भी ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन्स में कैमरास होते हैं और कैमरास देखते हैं कि कैसे समुद्र एरिया में दूसरी पनडुब्बी आ रही है तो नहीं आ रही है या फिर नहीं। क्या शौर्य भी ऐसा करता है? नहीं, अभी शौर्य की कैपेबिलिटी उतनी अधिक नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर जा रहे हैं, रिसर्च काम कर रहे हैं। हाँ, रिसर्च उस पर हमारा जारी है। R&D टीम उस पर लगातार रिसर्च कर रही है कि कैसे, चूँकि जो हमारा समुद्री जहाज होता है, जो पनडुब्बी आप जो कह रहे हैं, वो समुद्र के काफ़ी नीचे होता है, तो उसमें हमको सोनार सिस्टम लगाना पड़ता है। तो हम लोग सोनार सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, जो कि जब सोनार सिस्टम हमारा हो जाएगा तो इसमें सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी पर भी आप लोग काम कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द आएगी और वो भी इंडियन नेवी को आप सप्लाई कर सकेंगे। अब शौर्य के बारे में एक और बात हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर वेदांत पे भी आएंगे, क्योंकि वेदांत का भी बहुत काम है और जो काम आप बता रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। शौर्य का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी को आप सप्लाई कर रहे हैं। अभी इंडियन आर्मी की बात करूँ तो हम कई कंपनीज में जाते हैं, इंडियन आर्मी को वो लोग भी सप्लाई कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या आपने खुद निजात की है शौर्य के लिए, और क्या आप लोग यहीं पे ड्रोन्स बनाते हैं? जी ऑफ कोर्स, हम लोग ये पूरी का पूरी ड्रोन हम लोग ऑन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पूरी ड्रोन जो है ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इसका सिर्फ प्रोपल्सन सिस्टम हम लोग बाहर से ऐड ऑन करते हैं, बाकी इसका जितना सिस्टम है हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे GPS सिस्टम है। अभी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें हमारा ड्रोन जैमिंग की बात होती है कि ड्रोन को जैम करके और ड्रोन को हम बॉर्डर एरिया में जैम करेंगे तो ड्रोन हमारा नहीं, ये जैमिंग सिस्टम इस पे काम नहीं करता है, क्योंकि विदाउट GPS ही कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके अंदर ऐसी सिस्टम बनाई गई है, तो विदाउट GPS भी ये फ्लाई कर सकता है। ये रडार सिस्टम पे नहीं आएगा, किसी भी रडार सिस्टम पे ये नहीं आएगा। इसके अंदर वो एक U-ब्लॉक्स का चिप आता है, उस तरह हम लोगों ने उसमें लगा के रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कॉन्फिडेंशियल है, उसको हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना बता सकते कि ये रडार पे नहीं आएगा। इंडियन आर्मी आसानी से इसको यूज कर सकती है। हम लोग इसको इंडियन आर्मी को पिच कर रहे हैं, बस इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को ऐड ऑन कर, हाँ इनपुट मिला है उनके थ्रू
इंडियन आर्मी के यानी अभी आप इंडियन नेवी को ये सप्लाई कर रहे हैं और इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। आपने ड्रग्स की भी बात की है कि किस तरीके से ड्रग्स सप्लाई होता है दूसरे देशों से। अब हम देख रहे हैं कि खास तौर पर समुद्री एरिया पर ये पोर्ट पे ज़्यादातर सप्लाई होने लगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर हम देखते हैं कि दूसरे देश किस तरीके से ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, चाहे फिर लद्दाख का एरिया हो या फिर पाकिस्तान वाला एरिया हो या फिर पंजाब वाला एरिया हो, हम देखते हैं। लेकिन समुद्र की जहाँ तक बात आती है तो समुद्र में भी पोर्ट पर अब ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। क्या उसका पता भी शौर्य लगाता है? जी जी बिल्कुल लगाता है। इसके अंदर जो थर्मल इमेजिंग है, सपोज करिए अगर नाइट में आते हैं तो नाइट के अंदर थर्मल इमेजिंग भी कर सकता है। ये एक कैपेबिलिटी है इसके अंदर, नाइट के दौरान थर्मल इमेजिंग, डे के दौरान RGB कैमरा। आप जो कैमरा इसमें लगाना चाहते हैं इसकी उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की गई है। सिर्फ कैमरा को स्वैप करिए, अगेन दूसरा कैमरा लगाइए और इसको फ्लाई करिए। आप हर चीज़ इसके अंदर बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे ऑप्टिकल अवॉइडेंस का 2 सिस्टम लगा हुआ है। अगर कोई ऑप्टिकल अवॉइडेंस आ रहा है तो हमको सूचना करेगा कि तुरंत हमको वहाँ से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि इसके आगे जो है ऑप्टिकल अवॉइडेंस है, तो वो उसको पार करेगा आसानी से शिफ्ट करके। अच्छा, ये कैमरा इधर नीचे लगे हुए हैं क्या? जी, ये कैमरा नीचे लगा हुआ है। और ये जो कैमरा है ये ऑप्टिकल अवॉइडेंस कहते हैं इसको। अच्छा, ये ऐसा कैमरा है कि बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है? नहीं लगेगा, लेकिन सामने वाले को पता नहीं लगेगा और ये काम कर जाएगा। जी। अच्छा, ये साइड भी लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल, दोनों साइड पे। हाँ, तो ये देखिएगा आप, ये जो कैमराज हैं, ये जो छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा है, ये कैमराज हैं। दुश्मन को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि यहाँ कैमरा है। और जब समुद्र एरिया में हम देखते हैं कि या फिर ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जाती है या फिर जो दुश्मन देश कोशिश करता है कि कैसे अपने पनडुब्बियों को दूसरे देश में लाया जाए। अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं तो भारत में कोशिश करते हैं कि समुद्री एरिया में अपनी पनडुब्बियों को ले जाया जाए, लेकिन ये ड्रोन्स उसकी निगरानी करता है और बताता है कि कोई पनडुब्बी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और सबसे खास बात शौर्य की ये है कि इसमें जो कैमराज लगे हुए हैं वो बताते हैं, और रात के अंधेरे में भी आपने जी बिल्कुल, रात के अंधेरे में भी थर्मल इमेजिंग ही कर सकता है। यानी रात के अंधेरे में भी अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, अगर कोई दुश्मन देश कोशिश कर रहा है, हरकत कर रहा है कि समुद्र के अंदर अपनी पनडुब्बी को भेजे या फिर ड्रग्स सप्लाई करने की पोर्ट पे कोशिश करे, तो शौर्य आसानी से इन चीज़ों को पता लगा सकता है। तो शौर्य कमाल का है। जिस शौर्य के बारे में हमने आपको बताया है और दिखाया है, ये शौर्य है जो भारत के शौर्य को दर्शाता है कि भारत कितना शौर्य होता जा रहा है और भारत कितना आत्मनिर्भर होता जा रहा है। क्योंकि इसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है, और जब इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है तो कैसे दुश्मन पस्त हो जाते हैं, वो तो आप देख ही समझ चुके होंगे जब हम आपको इस ड्रोन के बारे में पूरी तरीके से बता चुके हैं। लेकिन सिर्फ शौर्य ही नहीं, वेदांश भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जब वेदांश का जिक्र करते हैं तो वेदांश भी अपने आप में खास है। जिस तरीके से शौर्य भारत के शौर्य को दिखा रहा है, वैसे ही वेदांश भी बहुत चीज़ें करता है, और वेदांश के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन काम ये ऐसा करता है जो लाजवाब है। सिस्टम इसका ऐसा है, शायद दूसरे देशों में ऐसी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जब निजात किया गया, उसमें कोशिश की गई, तो भारत की तरफ से भी लगातार ऐसा काम किया गया और भारत ने भी ऐसा कर दिखाया जिसकी आज दुनिया तारीफ कर रही है। और इसी वेदांश को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेदांश आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा भी हुआ है वेदांश, और जब वेदांश काम करता है तो लाजवाब काम करता है। और इसी वेदांश को चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेदांश क्या करता है और इसमें कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका इस्तेमाल इंडिया में किया गया है। वेदांश के बारे में जरा हमें बताइएगा। देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वेदांश आखिर करता क्या है? जैसा कि आप नाम ही है वेदांश, वेदों का अंश, जो हम लोगों के पास हमारे R&D टीम का एक गोल है, सोच है, उसको इसमें डाला गया है। जैसे वेदों का अंश है उसी प्रकार से ये जो है मैपिंग ड्रोन है, जो सर्वे ऑफ इंडिया यूज करती है। मैपिंग ड्रोन सर्वे करने के लिए किसी भी चीज़ का वो ड्रोन है। इसके अंदर 24 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, जो कि एकदम आप देखेंगे बिल्कुल मिड सेंटर पे आपको दिखेगा। यहाँ पे ये मैपिंग कैमरा है। तो ये मैपिंग कैमरा बहुत यूजेबल होता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा यूजेबल। अब क्या है कि पहले जब हम लोग रोड मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो उसके लिए सर्वे होती थी, तो दिन पर दिन साल दर साल लग रहा है सर्वे करने के लिए, रोड का अलाइनमेंट मिलाने के लिए। ये कुछ घंटे में स्क्वायर किलोमीटर करता है, 40 मिनट में 1 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर कर लेता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने किया है।
और आप देख सकते हैं कि ड्यूअल बैटरी सिस्टम है। मेड इन इंडिया है, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं। नहीं, आप ये देख सकते हैं ड्यूअल बैटरी सिस्टम है। इसकी खासियत ये है कि इवन मान लीजिए, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, अगर फेलुअर होता है, इन केस अगर एक बैटरी फेलुअर होता है, फिर भी हम सेफली लैंड कर सकते हैं। यानी कि ये ड्रोन कभी क्रैश ही नहीं हो सकता विदाउट एनी पायलट एरर। अगर किसी पायलट ने एरर किया तब तो होगा ही होगा। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं वेदांश की, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये कभी भी क्रैश नहीं कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई कंपनीज़ ने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं, अदर कंट्री ने भी ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं, लेकिन क्रैश होने का खतरा रहता है। लेकिन ये क्रैश कैसे नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस जो आप दिखा रहे हैं, इसके बारे में 5-6 पॉइंट बताइए। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला चीज़ है डुअल बैटरी सिस्टम। दूसरी चीज़ इसका है जीपीएस सिस्टम, इसमें ड्यूअल जीपीएस सिस्टम है। तीसरा चीज़ है, आप देखेंगे इसका विंड रेजिस्टेंस। इसका विंड रेजिस्टेंस है 13 किलोमीटर पर आवर। अगर उसके अंदर है आपको कुछ नहीं होगा, अगर उससे ऊपर है तो आपको एक सिग्नल देगी कि इससे हमारा ज़्यादा हो रहा है, अब हमको लैंड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, इसमें जीपीएस फेल सिस्टम भी लगा हुआ है, जीसीएस फेल सिस्टम लगा है, बैटरी फेल सिस्टम, जितनी भी सिस्टम्स है। इवन वन मोटर फेल करता है तो कुछ समय आपको मिलेगा इसको लैंड करने के लिए, कुछ समय मिलेगा। आप डायरेक्टली ये नहीं है कि एक मोटर फेल किया डायरेक्टली आप क्रैश कर दें, नहीं, कुछ टाइम आपको मिलेगा। उस फ्यू सेकंड्स में अगर आपके पायलट अच्छे हैं तो इसको आप सेफली लैंड करवा सकते हो, ये नहीं क्रैश करेगा। और इसको जब हम लोग टाइप सर्टिफिकेशन के लिए गए थे तो यूएल इंडिया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, एनएससीबी जो कि डीजीसीए को सर्टिफिकेट देती है, वो भी हमारे पास आई थी और उन्होंने इसको देखा है बाकायदा। एक एक वायर को हम लोगों ने सर्च करवा के टेस्ट करके इसको बनाने में हम लोग को 2 साल लगा है। इतनी छोटी सी चीज़ को बनाने में 2 साल। अच्छा, फिर तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब वेदांश के बारे में हम सुन रहे हैं तो वेदांश पहला एक ऐसा मात्रा है जिसे जो क्रैश नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं हो सकता विदाउट एनी पायलट एरर। अगर पायलट का एरर है देन तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पायलट का एरर नहीं है, क्रैश होने की संभावना। ड्रोन पायलट को भी उस हिसाब से भी फिर वेदांश के लिए ट्रेनिंग दी जाती होगी? जी बिल्कुल, हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं, प्रॉपरली ट्रेंड करते हैं। इसको ऑटोनोमस में उड़ाए कहीं कोई इशू नहीं आएगा। अगर जो इसका एसओपी है, प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, अगर उसके अनुसार इसको उड़ाएगा कुछ नहीं होगा इसको। अच्छा, ये सर्वे के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बीआरओ भी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हो? बिल्कुल बीआरओ भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बीआरओ को इसको पिच कर रहे हैं। अभी हमारी बात बीआरओ को थ्रू आईडेक्स, अभी जो आईडेक्स है उसके थ्रू हम लोग बीआरओ को भी इसको पिच किया है और बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि हमारा ड्रोन बीआरओ के पास भी है। अच्छा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बॉर्डर एरिया की, क्योंकि वेदांश सिर्फ बीआरओ के लिए ही नहीं, सर्वे मैपिंग के लिए भी नहीं, बॉर्डर एरिया पे भी काम कर सकता है। क्योंकि अगर आपको सर्वे करना है तो हम देखते हैं कि बॉर्डर एरिया पर सबसे ज़्यादा विवाद रहता है और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी ड्रोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी गलवान का इंसिडेंट हुआ था, तब भी हमने देखा कि ड्रोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो क्या वहाँ पर भी वेदांश उपयोगी है? जी बिल्कुल उपयोगी है। इसका एक्यूरेसी जो है लेस देन 5 सेंटीमीटर है। इसकी एक्यूरेसी लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होने के लिए हम बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं होगा। जो हमारा बॉर्डर एरिया है लेस देन 5 सेंटीमीटर पर, तो उनको भी अब सामने वालों को जब समझ आ जाएगा तो वो भी हमारी एक्यूरेसी को नहीं कर सकते। अब सिस्टम के थ्रू प्रोसेसिंग हम उनको दिखा सकते हैं कि लेस देन एक एक पिक्चर का जीएसटी हम लोग इसको दिखा सकते हैं कितना एक्यूरेसी है। पर पिक्सल में भी दिखा सकते हैं, पर पिक्सल 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यही हमारा आता है। एक्स और वाई में, जेड में 10 सेंटीमीटर का होता है बस। तो भारत का ये पहला ड्रोन है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वेदांश, जो कि कभी क्रैश नहीं होगा। और जब हम आपको दिखा रहे हैं कि वेदांश के बारे में, तो आप देखिएगा जब वेदांश ये बना हुआ है तो इसमें कैसे ये कैमरा भी लगा हुआ है और ये कैमरा ही पूरी तरीके से सर्वे करता है और बहुत हल्का है। जब मैं इसे उठा रहा हूँ तो वज़न बिल्कुल भी इसमें नहीं है, लेकिन ये बहुत काम करता है और बहुत कारगर है। और ये पहला ड्रोन हम आपको इंडिया का दिखा रहे हैं, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो श्रेष्ठ भारत आपको इस वक्त दिखा रहा है, क्योंकि ये पहला ऐसा ड्रोन है वेदांश जो कि कभी क्रैश नहीं होगा, बशर्ते पायलट की कोई गलती ना
हो, यानी ड्रोन पायलट को उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये क्रैश ना हो सके। हालांकि ये क्रैश होने वाली कभी चीज़ नहीं है और इंडिया जब ऐसी चीज़ बना रहा है तो श्रेष्ठ भारत ने इसे दिखाना आपको बेहद महत्वपूर्ण समझा, इसलिए हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं क्योंकि वेदांश और शौर्य का कमाल कहीं ना कहीं आप सुन चुके होंगे जो हमें इस वक्त ये शख्स बता रहे हैं। लेकिन अभी इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है, क्योंकि कुछ डेमो भी आप लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अब खुद के फ्लाइंग के लिए इसको बनाए हैं। ये प्रोटोटाइप है हमारा। ऐसे दूसरा एक अभी अंडर डिजाइन है, वो प्रोटोटाइप बहुत ही जल्द आपको दिखने को मिलेगा। वो 3000 फीट सी लेवल से 3000 फीट पे हम लोग ओनली फॉर द आर्मी उनके लिए बना रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको बेहतरीन डिजाइन्स के साथ हम लोग मिलेंगे मार्केट में। चलिए ठीक है, उम्मीद की जाती है। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि एक हम आपको बता दें कि कोई भी कंपनी अगर टेक्नोलॉजी निजात करती है तो किसी को बताती नहीं है और वो बताना भी नहीं चाहिए। हम आपसे टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश सिर्फ करेंगे कि टेक्नोलॉजी का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ से निजात की गई है या कहीं से आपने टेक्नोलॉजी को समझ के फिर यहाँ पे उसको बनाने की शुरुआत की, कैसे किया? नहीं, ये टेक्नोलॉजी फुल्ली इंडियन होगा। हमारे साथ दो IITs, IIT दिल्ली और IIT कानपुर, ये 2 IIT जुड़े हुए। हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है IIT कानपुर है, तो वहाँ से हमको टेक्नोलॉजी का फीडबैक्स मिलता है और हम लोग उस टेक्नोलॉजी पर जो कि फुल्ली इंडियंस होगा, फुल्ली मेक इन इंडिया के तर्ज पे होगा और बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करेंगे उसको। चलिए, उम्मीद है कि आप बहुत जल्द लॉन्च करें और फिर हम इंडिया को वही चीज़ें दिखाएं, क्योंकि शौर्य और वेदांश के बारे में जिस तरीके से आपने बनाया है, उम्मीद है कि आपकी कंपनी और चीज़ों को बनाए और चीज़ों को कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश करे। फिलहाल ये शौर्य और वेदांश कमाल के हैं जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन ऐसे और भी ड्रोन हैं जिसका अभी बनाया जा रहा है और बहुत जल्द हम आपको ऐसे ड्रोन दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं और भी कमाल करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इस ड्रोन का इस्तेमाल इंडियन नेवी करती है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको कई ऐसे ड्रोन दिखाए हैं जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी की तरफ से किया जाता है, लेकिन इंडियन नेवी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। और इंडियन नेवी जब इसका इस्तेमाल करती है तो कैसे वो ये ड्रोन जो शौर्य है वो दुश्मनों को पस्त करता है, उसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। लेकिन हाँ, इंडियन नेवी आगे आने वाले समय में ऐसे ही और ड्रोन लेने जा रही है जो कि यहाँ पर निजात किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जब वो ड्रोन बनाए जाएंगे तो एक बार फिर हम आपको और भी ड्रोन दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि भारत अब कितनी तरक्की कर रहा है, भारत कितना आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत का डंका किस तरीके से दुनिया में बज रहा है। तो जिस वेदांश के बारे में हम आपको बता रहे थे, क्योंकि शौर्य और वेदांश को हमने आपको दिखाया, लेकिन वेदांश किस तरीके से किसी एरिया का सर्वे करता है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है और उसके बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये एरिया आपको दिख रहा है। और वेदांश जब इस एरिए में गया तो कैसे कैसे उसने कहाँ कहाँ की लोकेशन को देखा, कैसे क्या पता लगाया, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या है? ये आपका ऑर्थोमोसाइक फ़ोटो है जो आफ्टर ऑल प्रोसेसिंग के बाद जो बनता है। आप इसमें देख सकते हैं इसका 2.8 सेंटीमीटर पर पिक्सल जो इमेज का है, 2.8 सेंटीमीटर पर पिक्सल है। ये इसकी एक्यूरेसी जो है लेस देन 5 सेंटीमीटर है और ये पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है हल्द्वानी प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से कौन कौन सा एरिया है, क्या है, वो भी हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। ये है आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप डिजिटली जो एलिवेशन है, हाइट, डेप्थ, कितना डेप्थ है, कितना हाइट है, वो डिजिटली आप देख सकते हैं। इसमें कलर कोडिंग्स होते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ब्लू, सबसे लोएस्ट जो है डेप्थ वो है, जो कि ये जितनी भी ब्लू कलर से दिख रहा है ये इसका 296 मीटर का है। यानी कि ये आपको एलिवेशन दिखा रहा है कितना हाइट है और हाइट कैसे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से सीधा हाइट बढ़ते 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 ये सबसे हाइट पे यहाँ है, यानी कि लेस देन 538 मीटर, 296 टू 538 मीटर। अच्छा, मैं यह समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था तब भी ऐसे मैप्स दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर कोई दूसरा आर्मी, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर ऐसा एरिया कैसा है, लेकिन वैसा चीन के साथ नहीं है। लेकिन कोई आर्मी दूसरे देश की अगर आगे आने की कोशिश करती है तो क्या उसकी भी मैपिंग ये कर लेता है, दिखाता है कि हाँ कौन किस जगह पे है? जी जी, आप देख सकते हैं। सपोज करिए ये जो ऑर्थोमोसाइक है यहाँ तक हमारा बाउंड्री है। सपोज करिए ये बाउंड्री है हमारी। इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी घर बनता है तो अगर कुछ भी क्रिया हो रही है,
जैसे रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कुछ भी, तो हमको इस तरह का अगर जब मैप हम बनाएंगे तो उसमें हमको शो कर जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ गतिविधि हुई है। तो वो कैमरा की नज़र से नहीं बच सकता है। हम लोग अगर विजुअली देख पाएंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन चूँकि वहाँ जाना भी दुर्गम होगा उनके एरियाज में, तो ड्रोन के कैमरा से हम लोग देख लेते हैं और देखने के बाद हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क हुआ है। तो उसके थ्रू हम लोग उन पर कुछ भी कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं कि ये नहीं होना, ये हमारा एरिया है। अच्छा, तो इंडियन नेवी इसका भी इस्तेमाल करती होगी? नहीं, अभी इंडियन नेवी नहीं कर रही है इसको। अभी हम लोग मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे कर रही है। आपको सर्वे ऑफ इंडिया को हम लोग पिच कर रहे हैं, सर्वे ऑफ इंडिया में जाने के लिए। और अभी कुछ प्रोजेक्ट जो अभी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हमारा कुछ चल रहा है, एक बिहार सरकार के साथ चल रहा है, और ख़ास करके जो IIT दिल्ली है उनके साथ हम लोगों ने इसके साथ वर्क किया है, IIT दिल्ली के साथ। यानी ये सर्वे के लिए वेदांश पूरी तरीके से उपयोगी है, और जो शौर्य है वो इंडियन नेवी के। जी जी बिल्कुल, इंडियन आर्मी के लिए भी सौर्य का इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद है कि आप बहुत जल्द इंडियन पूरी तीनों सेनाओं को दें कि किस तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जब काम करती हैं तो इस ड्रोन का उपयोग करती हैं, वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इंडियन नेवी अभी शौर्य का इस्तेमाल कर रही है, और वेदांश का जब हम जिक्र करते हैं तो वेदांश का किस तरीके से BRO और सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि शौर्य और वेदांश आगे आने वाले समय में आपको हर जगह नजर आएंगे, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से ये बने हैं बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, श्रेष्ठ भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।